नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, दुनिया में ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं बना, कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं बनी जो S-400 को मात दे पाए और जिस देश की सुरक्षा कर रहा है S-400 उस देश पर हमला कर पाए। ये कहावत है दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 के बारे में। और इसकी ऐसी ही खूबियों को सुनकर, देख कर और परख कर भारत ने अब से कुछ साल पहले रूस से इसे 5 की संख्या में खरीदा था और भारत ने अब इन्हें तैनात भी कर दिया है पाकिस्तान और चीन की सीमा पर। लेकिन क्या अब S-400 बेकार हो चुका है? क्या इसे खरीदना व्यर्थ गया? क्या फ्यूचर में S-400 भारत की सुरक्षा कर पाएगा पाकिस्तान से? ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सवाल उठाए हैं अमेरिका ने। दरअसल हुआ यह कि अब से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने एक फतह नाम के रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। और इस रॉकेट सिस्टम की खास बात यह है कि 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है, जो कि एक रॉकेट सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो रॉकेट सिस्टम होते हैं यूजुअली इनकी रेंज होती है 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक, लेकिन पाकिस्तान का ये जो फतह रॉकेट सिस्टम है ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है और कुछ ही सेकंड्स में ये कम से कम 24 रॉकेट फायर कर सकता है अपने लॉन्चर से, जो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद से ये फतह रॉकेट नहीं बनाया है, इसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। उन्हीं के दम पर पाकिस्तान ने इस फतह रॉकेट का निर्माण किया है और बताया जा रहा है कि चीन ने रॉकेट को स्पेशली इसलिए पाकिस्तान के हाथों बनवाया है ताकि पाकिस्तान भारत को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सके और भारत डरकर अपनी जो तमाम S-400 सिस्टम है जो कि चीनी सीमा पर तैनात है वहां से हटाकर सारे के सारे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करे और भारत के जो रिसोर्सेस हैं वो डिवाइड हो जाए, यानी कि बट जाए। इसका मतलब ये है कि भारत चीन की सीमा पर पूरे तरीके से फोकस ना कर पाए और चीन की मोर्चे पर भारत कमजोर पड़े। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से सफलतापूर्वक परीक्षण होने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक ने ये ऐलान किया है कि भारत को हम चेतावनी देते हैं कि इस फतह रॉकेट सिस्टम से बचकर रहें, क्योंकि इस रॉकेट सिस्टम में इतना ज्यादा दम है कि यह पाकिस्तान की सीमा पर लगे हुए जितने भी S-400 सिस्टम मौजूद हैं उन सबको चुटकियों में तबाह कर सकता है। वहीं पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि उसका फतह रॉकेट सिस्टम 95% एक्यूरेसी के साथ हमला करता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी इनसेंस है। और इसी के साथ पाकिस्तान के हाथ में दुनिया का मोस्ट अशुभ निशाने लगाने वाला रॉकेट सिस्टम आ चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिकी थिंक टैंक, पाकिस्तान की सेना और चीन के दावों पर कितनी सच्चाई है। तो इनकी सच्चाई जानने के लिए आप बस इतना कॉमन सेंस लगाइए कि आज की तारीख में अमेरिका, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना है और हर साल कम से कम $900 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करता है। इसके अलावा यूरोप के करीबन 22 ऐसे नाटो सदस्य हैं जो अमेरिका के साथ हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करते हैं। यानी कि ओवरऑल अमेरिका और उसके सहयोगी देश हर साल अपनी सेना पर 1.5 से लेकर $2 ट्रिलियन तक खर्च करते हैं। उसके बावजूद भी ये आज तक S-400 का तोड़ नहीं निकाल पाए। और इसी के मुकाबले चीन और पाकिस्तान दोनों देशों का मिलिट्री बजट अगर मिला भी दे तो मुश्किल से वो होता है $340 बिलियन तक। यानी कि यहाँ पर आप खुद सोचिए कि $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी यूरोप वो टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया जो S-400 को मात दे सके। तो चीन और पाकिस्तान की क्या औकात है? और इसीलिए फतह सिस्टम को लेकर जो भी चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये बेबुनियाद है, ये पूरी तरीके से झूठ है। झूठा दिलासा दे रहे हैं ये लोग कि ये भारत के S-400 को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि ये भारत को नुकसान पहुंचाना तो छोड़िए, ये अपने आप को भारत से सुरक्षित भी नहीं कर सकते। तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट्स में जरूर बताइए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।